है, क्यों है? ख्यालों में, ख्वाबों में तुमसे मिलने की तलब क्यों है, क्यों है? मेरी मंजिलें, हर रास्ते, मेरे जीने की वजह तू है, तू है, तू है, तू है। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां, ये फासले तेरी गुर्बत से मुकम्मल यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। You the one I need so much. You're the one I seek unto into my life, in my heart, into my life, in my heart. ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। तेरी रहमतें, ये इनायतें मुझ पे ही मेहरबान तू है, तू है, तू है, तू है। हवाओं में, फिजाओं में तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? ओम शांति। फ्रांस के एक डॉक्टर इमाइल कुहे ने अपनी जीवन कहानी में एक संस्मरण लिखा है। उसने लिखा है कि उसका एक मित्र था जो कि आर्मी में मेजर था, और वो एक किताब पढ़ रहा था और किताब में लिखा था जो भी हम पढ़ते हैं वो कुछ भी भूलता नहीं। जो भी हम सोचते हैं, हमारा हर विचार सूक्ष्म तरंगों के रूप में अंदर छाप छोड़ता है।
और उसने उस किताब में यह भी पढ़ा, यदि कोई स्त्री गर्भवती है और उस समय वो जो भी सोचती है, जो भी करती है, उसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे उस शिशु पर पड़ता है, उसके विचारों पर पड़ता है। तो जब उस मेजर ने ये किताब पढ़ी, उसी समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, परंतु वो दोनों को इस तरह की बातों में कोई विश्वास नहीं था और उन्होंने उस किताब की हंसी उड़ाई। उसी दिन शाम को उन दोनों को किसी एक पार्टी में जाना था। उनके जो जनरल थे उसकी पार्टी में, तो जहां वो दोनों गए, पति पत्नी, मेजर और उसकी पत्नी, और जब वो खाने को बैठे तो उसकी पत्नी ने देखा कि जो जनरल है, उसके बॉस, उसके पति के बॉस, उसके हाथों में चोट लगी है, हाथों में भी, अंगूठे में। हो सकता है कि किसी युद्ध में बहुत बुरी तरह वो कुचल दिया गया और वो अंगूठा घायल, और इस बार उसका जो रूप था अभी वो बदल चुका था। तो इस पत्नी की दृष्टि बार बार उस थंब की तरफ जाती है। वो बार बार अपने आप को रोकती है कि मुझे ये अंगूठा देखना ही नहीं है, परंतु वो क्रश्ड हुआ हुआ थंब, वो विकृत हुआ हुआ उसका अंगूठा, वो बार बार उसी को देखती रहती है, उसी को देखती रहती है, उसी को देखती रहती है। वो अपने आप को उलझाने की कोशिश करती है, परंतु बार बार बुद्धि, मन, आंखें वहीं वहीं जाते रहती है, वहीं वहीं जाते रहती है। वो बहुत कोशिश करती है कि मैं नहीं देखूं, परंतु उसी अंगूठे को देखती रहती है। घर जब आती है तो कहती है मुझे अंगूठे के बारे में क्यों चल रहा है, और एक डर बैठ जाता है कि मेरा जो बच्चा होगा उसका अंगूठा भी इसी तरह विकृत होगा। परंतु फिर अपने आप को समझाती है मैं क्या सोच रही हूं, और बार बार भूलने की कोशिश करती है। परंतु प्राय जिस चीज को हम भूलने की कोशिश करते हैं और जितनी बार अपने मन को समझाते हैं कि मुझे ये चीज भूलनी है, एक दूसरे रीति से हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं और वो भूलती बिल्कुल नहीं है। रादर वो और ही गहरी स्मृति में चली जाती है। वो दिन रात कोशिश करती है कि मैं वो अंगूठा भूल जाऊं, परंतु और ही दिन रात वही अंगूठा उसकी बुद्धि में, मन, मस्तिष्क में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। और फिर एक्चुअल जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जो बच्चा होता है उसका वो अंगूठा डैमेज होता है, विकृत होता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, करते तो है, उसका तो है ही, परंतु ये तीनों ही छाप छोड़ जाते हैं। और यदि वो गर्भवती महिला है तो गर्भ में पल रहे उस शिशु के मन पर, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। हर विचार की एक परछाई है, अ शैडो। हर विचार का एक इफेक्ट है, एक प्रभाव, एक परिणाम। हर विचार शरीर को प्रभावित करता है, सेलुलर मेमोरी को प्रभावित करता है, सेल बायोलॉजी को प्रभावित करता है, वातावरण, पर्यावरण, अन्य आत्माओं को प्रभावित करता है।
अध्यात्म की यात्रा सूक्ष्म तक पहुंचने की यात्रा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम तक। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने सोचा, जो अभी नहीं है। सब कुछ स्टोर्ड रहता है। कहाँ पर? बुद्ध ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया है, द स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस। अवचेतन मन के अंदर हर विचार स्टोर्ड है, द स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो जैसे कि एक बेसमेंट है, अंधियारा है, और यदि वहां जाना है तो हम टॉर्च लेकर जाएंगे। जहां पर टॉर्च फोकस करेंगे बस उतना वो चमकेगा, बाकी अंधियारा रहेगा। इसलिए संकल्प और समय, संकल्प और सेकंड मूल्यों में आते रहता है। संभाल करो, ध्यान रखो, अटेंशन दो, खबरदार। इस स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस का संबंध पूर्व जन्म से भी है। एक ही व्यक्ति यदि कोई 50 वर्ष का है तो कितनी हजारों लाखों करोड़ों अरबों उसकी स्मृतियां है। परंतु प्रकृति का ये नियम है कि जैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, वो सारी स्मृतियों को प्रकृति रोक देती है, नष्ट कर देती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां नहीं है, सब कुछ है। यदि किसी को ये कहा गया 2010 15 जनवरी को तुम क्या कर रहे थे, यदि फ्यूचर के विचारों को हटा दिया जाए, प्रेजेंट को हटा दिया जाए और वो व्यक्ति केवल अपने अतीत पर फोकस हो जाए और धीरे 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 पीछे जाते 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 2010 तक पहुंच जाए, फिर जनवरी में पहुंच जाए, फिर 15 तारीख तक पहुंच जाए, तो उसे पूरा दिन याद आएगा। चाय पी थी, उसमें शक्कर कम थी या ज़्यादा थी, वहां तक भी सब कुछ याद आ जाएगा। इतनी स्मृतियां हैं हमारे भीतर, असंख्य स्मृतियां। एक वो स्मृतियां जो हमने दिन भर बनाई है, एक वो जो इसी जन्म की कल की है, एक वो जो माता पिता से ली है, एक वो जो पूर्व जन्म से आई है, एक वो जो सुपर कॉन्शियसनेस से आ रही है। ऐसा ये स्मृतियों का खेल है। जैसे ये एक उदाहरण है डॉक्टर इमाइल कुए का, उसी तरह एक बहुत प्रसिद्ध बुक लिखी गई है डॉक्टर ब्रायन वेस की। विदेश में कोई होगा या भारत में जो पढ़ने के शौकीन हैं, उन्होंने शायद ये किताब पढ़ी होगी। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, अत्यंत प्रसिद्ध किताब है। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, इसमें एक पेशेंट है जो एक साइकेट्रिस्ट के पास आ रही है, डॉक्टर ब्रायन वेस के पास। कैथरीन नाम की एक यंग पेशेंट, उसको एंजाइटी अटैक्स होते हैं, बेचैनी होती है, डर लगता है चीज़ों से।
घबराहट होती है, अचानक रोती है, अचानक हंसती है, कुछ कुछ होता है। सब प्रकार की ट्रीटमेंट हो गई, कोई असर नहीं। उदास हो जाती है अचानक, रोने को आता है अचानक, नींद नहीं आती है, भयंकर स्वप्न आते हैं, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अजीबोगरीब सिम्टम्स है उसके। कई डॉक्टर्स को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया, कई तरह की ट्रीटमेंट चली, स्कैनिंग हुआ है, किसी में कुछ नहीं। साइकेट्रिस्ट के पास भी बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को दिखाया, साइकोथेरेपी हुई है, अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी जो साइकेट्रिस्ट करते हैं यूजुअली। बायोफीडबैक थेरेपी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस। ये एंग्जाइटी क्यों होती है, ये बेचैनी क्यों होती है, क्यों घबराहट होती है अचानक से, जबकि उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई नहीं है कि जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, जो उसको तकलीफ दे रहा है। उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई वातावरण नहीं है कि जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस ने सोचा कि क्यों ना हिप्नोथेरेपी का प्रयोग किया जाए। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और इस यंग महिला को उन्होंने हिप्नोथेरेपी कराई, कॉन्शियस माइंड को शांत कर देना और सबकॉन्शियस में जाना। और अचानक उसे पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। इस जन्म में उसे बहुत भय था, पानी का, समुद्र का, डरने का, डूबने का। हिप्नोथेरेपी के एक सेशन में पता चला किसी एक जन्म में वो पानी में डूबकर मरी थी। किसी एक जन्म में वो इजिप्ट में थी, गुलाम थी, और वहां के रूल्स, वहां के कस्टम्स, वहां की सब ऐसी ऐसी चीजें थी, हार्श लिविंग कंडीशंस, उसकी वजह से उसके मन में हमेशा भय रहता था। किसी एक जन्म में उसने खुद को देखा, वो अमेरिका की नोबल लेडी थी। किसी एक जन्म में उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु थी, भिक्षुनी थी। और धीरे धीरे वो ये सारी चीजें जोड़ती गई, और वो कैथरीन, उसका नाम कैथरीन, उसके इस जन्म के जो भय थे, जो एंजाइटी थे, जो पैनिक अटैक्स होते थे, उसका कारण क्या है उसे पता चलने लगा। और वो धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगी। और उसी किताब में और एक आगे की बात, फिर धीरे धीरे ये इस किताब में दिखाया गया है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, पेशेंट बीमार है, पर धीरे धीरे पेशेंट ने डॉक्टर के भी जीवन में परिवर्तन कर दिया। उसको फिर विजन्स दिखने लगे, एंजल्स, हायर बीइंग्स, हायर कॉन्शियसनेस, कुछ मैसेजेस आने लगे। और ये जो डॉक्टर, जो कि नास्तिक है, जो कि मेडिकल फील्ड से है, जो कि साइंटिफिक माइंड वाला है, जो कि इस तरह की बातों को बिल्कुल साइंस नहीं मानता, क्योंकि साइंस का साइकेट्री भी, साइकोलॉजी भी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड यहीं तक सीमित है। इसके पीछे, इसके आगे, इसके परे वो नहीं देख पाता पैरासाइकोलॉजी को, परा मनोविज्ञान को। तो इसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा, और उसने भी कंक्लूजन निकाला कि कॉन्शियसनेस एक शरीर छोड़ने के बाद आगे ट्रैवल करता है। उसने भी कंक्लूजन निकाला कि ये जो रीइंकार्नेशन, ट्रांसमाइग्रेशन की थियरी है, क्योंकि ये जो कैथरीन है, उसके साथ उसने जो कुछ बताया, अभी इस जीवन में, इस जन्म में वो सारी बातों को जानना उसके लिए असंभव थी, क्योंकि उसका जन्म यहाँ हुआ है। उसे बौद्धिस्ट मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज के बारे में कहाँ से पता चली बातें, उसको इजिप्ट के बारे में कहाँ से पता चली बातें, उसको वो अमेरिकन नोबल लेडी के बारे में बातें कहाँ से पता चली, उसको ये जो भय था उसका इस जन्म में, बचपन से ही पानी से भय था। वो पानी का भय क्यों था और कहाँ से आया, वो सारी लिंक्स, वो सारे डॉट्स जुड़ते गए।
और बहुत सारी बातें क्लियर हुई। इसलिए इस किताब में डॉक्टर ब्रायन वेस के कंक्लूजन्स जो है, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ प्रोमिनेंट साइकेट्रिस्ट, his young patient and the past life therapy that changed both their lives. और ऐसे लगभग 3000 से भी ज्यादा केसेस है पास्ट लाइफ के जो स्टडी किए गए। एक व्यक्ति तो है, उसने इतने सारे जन्म डिस्क्राइब किए हैं अपने, 30-40 अलग अलग। परंतु जैसे कहा, प्रकृति इसको रोक देती है, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि इस जन्म की ही इतनी मुश्किलें और मुश्किल परेशानियां हैं। यदि पिछले जन्म की एक दिन की भी बातें आ गई तो कितना दुख बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो थेरेपी है थोड़ी डेंजरस भी है। एज अ ट्रीटमेंट इसे यूज किया जाता है, PLR को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बैन है। परंतु इसकी फिर दो चीजें, एक जो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, या फिर हिंदुओं में पतंजलि योग सूत्र में जाति स्मरण की बातें जो आती है, एक वो, और दूसरा ये हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी। इनमें एक भेद है। हिप्नोथेरेपी में पेशेंट को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, मेस्मराइज कर दिया जाता है, सम्मोहित कर दिया जाता है, और फिर अतीत में प्रवेश किया जाता है। परंतु यह सब में खतरा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, कोई दूसरा कर रहा है, हिप्नोसिस कर रहा है, और फिर वो जो कहता है आप उसके कंट्रोल में चले जाते हो। परंतु जो जाति स्मरण की विधि है, उसमें संपूर्ण होश के साथ हम पास्ट बर्थ में प्रवेश करते हैं और देखते हैं साक्षी होकर। वो एक अलग ही क्रिया है, और वही आज के संदेश की फर्स्ट पॉइंट है। हम कोई पास्ट बर्थ की बातों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि पास्ट जन्म में मैं कौन था, क्या था, कहां था, कौन सी भाषा जानता था। नहीं, संपूर्ण होश के साथ। उसमें तो बेहोश कर दिया जाता है और फिर अंदर प्रवेश करते, उसमें खतरा भी है, पता नहीं पुराना क्या याद आ जाए, कुछ भी निकल के आ सकता है, फिर अलग 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 अलग। परंतु ये जो प्रक्रिया है जाति स्मरण, ये अपने आप में अलग ही है। ये मेडिटेशन है, जिसमें हम धीरे 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 फ्यूचर को हटा देते हैं, प्रेजेंट को हटा देते हैं, और आत्मा धीरे धीरे संकल्प के साथ प्रवेश करती है भीतर। कहां तक जाते हैं हम? धीरे 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 बैक 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 जाने लगते हैं। इसी जन्म में, बचपन में, इसी जन्म में 5 साल तक जा सकते हैं, फिर 3 साल, फिर माँ के गर्भ में, और फिर उससे भी पार प्रीवियस बर्थ में। और वो जो दरवाजा खुलता है स्मृतियों का गेट, वो एक बार खुल गया कि बाढ़ आती है, फिर नहीं रुकती, फिर रोकना भी मुश्किल है। तो ये जो 2 स्टोरीज थी, सत्य घटनाएं, इन आधार पर आज की ये नई श्रृंखला हम चालू करते हैं, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य बाबा ने खोले हैं। ऐसे टोटल 13 संदेश है, और इस पहले संदेश में 3 बातें हैं। 3। सबसे पहला चक्र, सबसे पहला चक्र, तुम्हारे कितने जन्म है? यहां तो ब्रह्मा की बातें चल रही है। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? 84। और इस आत्मा में ये संस्कार है, जैसे उसमें ये संस्कार है, वैसे हम में भी
ये 84 जन्मों के संस्कार है। तो प्रैक्टिस नंबर 1, 84 शरीरों को देखना है लाइन से खड़े, और मैं आत्मा एक के अंदर, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, कभी स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, कभी स्त्री शरीर न पुरुष शरीर। किसको देखे, ना स्त्री देखो ना पुरुष, क्योंकि इसमें भी डैश होता है, एक्सीडेंट। स्त्रीत्व, पुरुषत्व के इस भान से परे जाना है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जब दृष्टि वृत्ति चंचल हो तो स्वयं को क्या समझो, टॉयलेट क्लीनर, जमादार। जब दृष्टि वृत्ति चंचल हो तो स्वयं को क्या समझो, विष्ट का कीड़ा। जब दृष्टि वृत्ति चंचल हो तब स्वयं को क्या समझो, रव रव नरकवासी। कौन स्त्री, कौन पुरुष। तो सबसे पहला अभ्यास, अपने 84 जन्मों को देखना। अभी इस शरीर में हूं, इससे पहले अब उल्टा चक्र लगाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, सीढ़ी बैक। अभी किस जन्म में हूं, 84th, अब बैक जाओ 83rd, 82, 81, 80, और संकल्प के साथ कि मुझे अपने सारे जन्मों को देख लेना है, क्योंकि अभी के जन्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल पिछले जन्मों में है। अभी अचानक जो भय होता है, अचानक बेचैनी होती है, अचानक एंजाइटी होती है, अचानक संबंधों में इतनी कड़वाहट है, संबंधों में ठहराव आ चुका है, डिस्टरबेंस है, दो व्यक्तियों के संबंध इतने उलझ गए हैं। ये गिरहा कैसे, ये सूत इतना उलझ गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इसको ठीक करे। इतनी लेयर्स है दो व्यक्तियों के संबंधों में, 100 लेयर्स है। प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, गिराते भी है, खरोचते भी है, गले भी लगते हैं, डराते हैं, डरते हैं, भय भी है, प्यार भी करते हैं, मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है। साइकोलॉजी में लिखा है हर पति अपने जीवन में 3 बार तो सोचता ही है पत्नी का गला दबा दूं। करता नहीं है कभी, सोचता है पति। इतना डिस्टरबेंस है, क्यों? तो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व जन्म में ये जो सूत मूंझा है, वहां से मूंझा है, मूंझता ही आ रहा है, और हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो और ही उसको मूंझा रहा है। कुछ भी करने जाओ, कुछ भी डिस्कशन करो, मीटिंग करो, काउंसलिंग सेशंस लो, ट्रीटमेंट लो, उसका उत्तर है चक्र। फर्स्ट पॉइंट है चक्र। तो रोज अभ्यास क्या करना है, संकल्प सहित पीछे 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 जाना है, एक बार पीछे एक बार नीचे, 63 जन्म तक पहुंचो, द्वापर के पहले प्रथम जन्म तक, या वहां से चालू करो। वहां के ऊपर ठीक था, यहां से ही गड़बड़े। जब से स्त्री होने का और पुरुष होने का भान आया तब से गड़बड़ चालू हुई। तो मुरली में कहा है संदेश में, पहला संदेश, पहला व्यक्त संदेश, कि ब्रह्मा की आत्मा में क्या है, ये समाया हुआ है, भरा हुआ है, ये संस्कार है 84 जन्मों का। तो हमारे अंदर भी है, हमारे भी ये सारे जन्म हुए,
देखते जाओ। और इसके पहले एक मेडिटेशन सुनाया था, मिरर मेडिटेशन। आईने के सामने बैठो, अपने आप को देखते रहो भ्रुकुटी में, ठीक है, केवल भ्रुकुटी में देखते रहो 5 मिनट 10 मिनट डेली। और धीरे 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 ये जो चेहरा है ये हटते जाएगा और पुराने चेहरे आते जाएंगे। धीरे 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 10 साल पहले वाला, फिर बचपन वाला, फिर और पीछे, और फिर पुराने चेहरे भी दिखने लगेंगे, परंतु साक्षी और तटस्थ भाव से, भोक्ता भाव से नहीं। और कुछ दिखा भी तो उसका कोई वर्णन नहीं, उससे दुखी नहीं, क्योंकि हम ये कॉन्शियसली कर रहे हैं। पास्ट लाइक पीएलआर में सबकॉन्शियस बेहोश होके किया जाता है, हिप्नोसिस मेस्मराइज करके किया जाता है। उससे भी पेशेंट को फायदे होते हैं। अगर किसी का बीमारियां नहीं ठीक हो रही है तो वो एक थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी। पर कोई खुद से ही करे और ये करे तो शायद खतरा भी हो सकता है। जैसे पहले भी सुनाया था, एक महिला थी, सन्यासिनी थी, और उसको अपनी पवित्रता पर बहुत ज्यादा घमंड था, ब्रह्मचर्य पर। वो गृहस्थियों को ऐसी तुच्छ समझती थी। उनका स्पर्श, उनके कपड़ों का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुच्छ, दूर हट, टच नहीं होना बिल्कुल। इतना प्योर तो थी, परंतु घमंड बहुत ज्यादा था। और सत्संग में बैठी थी, आश्रम में थी, और गुरुजी ने एक दिन कहा था पूर्व जन्म की बातें, जाति स्मरण की बातें। वो पीछे पड़ गई कि मुझे सुनाओ, मुझे बताओ क्या है, मुझे भी करना है, मुझे याद करना है अपने पूर्व जन्म को। गुरु ने कहा करके फायदा कुछ नहीं है, क्या करोगे, अभी पुरुषार्थ करो, वर्तमान में देखो। उसने कहा नहीं, मुझे पता करके ही रहना है। पता करके बहुत समझाया, नहीं मानी। और फिर आखिर उसको विधि सिखाई जो शास्त्रों में लिखी है, और वो बहुत सिंसियरली दिन रात उसी को करने लगी। क्योंकि संकल्प करके कुछ भी करो तो कुछ भी हो सकता है। वो एक ही विचार कि मैं क्या थी, मैं क्या थी, दिन रात दिन रात दिन रात। स्मृतियों के पर्दे उठते गए, उठते गए, उठते गए, उठते गए। बचपन में और पीछे 5 साल 3 साल और पीछे माँ के गर्भ में कितना दिन तो वहीं रही, सोचते हुए। उससे आगे नहीं जा रहा, बढ़ रहा था पीछे। एक रात सो रही थी कि अचानक उसे दिख गया पिछला जन्म, और वो भागी आधी रात को ही अपने गुरु के पास कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये मैं भूल जाना चाहती हूँ, ये जो याद आया। गुरु ने कहा अब नहीं हो सकता है कुछ, क्योंकि वो दरवाजा ही खुल गया और उसे याद आ गया। और उसने देखा पिछले जन्म में वो वेश्या थी, और वो अब वो भूल ही नहीं रहा है, वो सब याद आ रहा है उसको, एक 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 पल। अब मुश्किल हो गई उसके लिए। गुरु ने कहा अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए किस उद्देश्य से किया जा रही है, मंशा क्या है। हम अपने जन्मों को देख रहे, परंतु कैसे देख रहे, साक्षी होकर देख रहे, अनासक्त होकर देख रहे, भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से, उपराम से, स्थिति से। अध्यात्म में 2 मेन स्टेशन है जिसको हमें पार करना है। पहले तो भोक्ता भाव से हमें पहुंचना है साक्षी भाव तक, साक्षी कहो या दृष्टा भाव, ये फर्स्ट स्टेशन है। अभी भोक्ता भाव में कुछ भी करते हैं, मैंने किया और उसका अच्छा बुरा प्रभाव, मैंने किया, ये आ जाता है ना। नेक्स्ट संडे की मुरली में भी यही है, यही सबसे बड़ी बाधा है। ये फर्स्ट स्टेशन है स्पिरिचुअलिटी का। दूसरा है, जब इसको क्रॉस कर जाएंगे उसके आगे का एक स्टेशन है कर्ता भाव, उससे भी परे। एक भोक्ता भाव जो भोग रहे, और दूसरा है कर्ता भाव। इन दोनों को क्रॉस करना तो हाईएस्ट अरिहंत कर्मातीत अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। तो ये सारे जन्मों को देखना है। बाबा ने कहा है चक्र लगाओ, आज की मुरली में भी है, ये चक्र लगाओगे तो क्या होगा, साकार मुरली, चक्रवर्ती नहीं, आज की मुरली साकार। हाँ, कौन पढ़ के आया, मंजू बहन,
क्या होगा? ऊपर से तीसरी चौथी लाइन क्या मिलेगा? कमाई। तो चक्र को देखो और उसमें अपने देवता रूप को भी देखो, देवी रूप को भी देखो, स्त्री रूप पुरुष रूप, स्त्री पुरुष, और रुकना नहीं वहां, आगे बढ़ते जाना। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, हर जन्म में माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार संबंधी, किसको याद करे? कौन माँ कौन बाप, कौन किसका, किसी से क्या संबंध, किसी वो हर जन्म में बदल रहा है, कितनों को याद करे? 84 के जन्म के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से क्या होगा? कमाई। इसको कहते हैं डबल आमदनी, डबल इनकम, आज की मूल्य। तो इस चक्र को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? या तो सीधे रखो सबको, अपने शरीरों को, या फिर गोल सर्कल में चौरा, ये सर्कल जो है इसको 84 इसमें डिवाइड करो, छोटे 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 84, और यहां से चालू करो, गोल 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 घूमो। ये काम करना है। तो इस जीवन के जो संबंध है, लौकिक संबंध अलौकिक संबंध, इस जीवन की जो बात है, इससे आसक्ति थोड़ी सी कम होगी। ये तो इस जन्म का है, इसके पहले पता नहीं कितने हुए। दूसरा, रॉकेट। इस रॉकेट की 4-5 विशेषताएं। सबसे पहला, रॉकेट जब जाता है तो आकर्षण से दूर हो जाता है, फर्स्ट। सेकंड, आकर्षण धरती का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पावर खत्म हो जाता है। तीसरा, हल्कापन आ जाता है। चौथा, यह साइंस द्वारा होता है। और पांचवा, आने का कंट्रोल नीचे होता है। ये 5 विशेषता है रॉकेट की, और हमें बनना है स्पिरिचुअल रॉकेट। तो स्पिरिचुअल रॉकेट अर्थात सूक्ष्म वतन में प्रवेश। सूक्ष्म वतन में कुछ है ही नहीं, अभी 2-3 दिन पहले मुरली में था, वहां कुछ नहीं, ये क्रिएट किया हुआ है। उस दिन की जो स्टडी की थी ना हमने, उस दिन एक संदेश, एक मुरली कुछ दिन पहले, सूक्ष्म वतन की सारी बातें, लास्ट भट्टी की जो एक क्लास थी उसमें, ब्रह्मा की। तो वो सारी बातें। तो यहां पर क्या करना है? अभी अभ्यास नंबर दूसरा आज का, सूक्ष्म वतन में जाना है। तो यहाँ के आकर्षण खत्म, यहाँ के आकर्षण से दूर। तीसरा क्या होगा? वहां हल्कापन आएगा। जितना ऊपर रहेंगे उतना हल्कापन, जितना नीचे उतना भारीपन। अर्थात अब भारीपन जो है, इसका क्या अर्थ है? हम नीचे है। नीचे केवल कर्म करने के लिए आया, फरिश्ता आया, काम किया और गायब। ऊपर यहां नहीं रहना ज्यादा समय, यहां खतरा है, धरती पर डेंजर प्लेस है ये। यहां हमारा तन होगा और वहां हमारा मन होगा। यह धरती बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि यहां आकर्षण है। यहां शरीर तत्वों का बना हुआ है, इसका भी आकर्षण है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, इस शरीर में आती है। 4 कारण है। कौन कौन से बंधन है वो? लास्ट भट्टी, हिसाब किताब का बंधन, कर्मों का बंधन, शरीर का बंधन और संबंध का बंधन। परिवार का प्रबंध बंधन नहीं। तो यहाँ आत्मा आती है, तो इस रॉकेट की तरह बनना है, ऊपर चले जाना है। यहाँ के संबंध इस शरीर के आकर्षण से परे। शरीरों को देखते हुए शरीर दिखे ही ना, ये स्त्री ये पुरुष, ये स्त्री ये पुरुष। स्त्री देखती है तो पुरुष शरीर दिखते हैं, पुरुष देखता है तो स्त्री शरीर दिखते हैं। ये मूलभूत आकर्षण सभी दुखों का कारण है। भूतों का कर्तव्य है दुख देना, दुख लेना। खुद दुखी होते, दूसरों को दुखी देते, दुखी करते।
क्योंकि ये भूत है। तो रॉकेट की तरह एक तो यहाँ का आकर्षण खत्म, दूसरा इन आकर्षण से परे, तीसरा हल्कापन, चौथा ये है ध्यान द्वारा। ये किसके द्वारा है? मेडिटेशन के द्वारा। तो मेडिटेशन में जब बैठो तो धीरे धीरे देह की स्मृति और संसार की स्मृति से परे निकलना है। अगला, यहां पर आना और जाना हमारे वश में है, वहां जो है नीचे वालों के वश में है। तो ये 5 बातें हैं। आकर्षण को खत्म करो, देह को देखना खत्म करो। जो ऐसे प्रोफेशंस में ज्यादा है, ब्यूटी पार्लर और ये वो, उनके लिए मुश्किल है काम ये। जो ऐसे प्रोफेशंस में है जहाँ शरीर 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 ही है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल है। परंतु यदि हम देह की वास्तविकता को देखते रहे निरंतर, दिव्य दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, तो आसान है फिर हर चीज। हर चीज में वो देख लेना जो गहराई है, उसके अंदर क्या है वो देख लेना, बाहर बाहर से नहीं देखना, भीतर क्या है वो देख लेना। और सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है वो क्या है? ये आंखें। सूरदास एक स्त्री को देखता है, इतना उसको प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है। एक कुआं है, वहां पर एक स्त्री है, एक जवान, और वो बहुत रूपवती है, और उसको इतना आकर्षित हो जाता है उसको देखकर। पानी की प्यास तो बुझ जाती है, पर काम की प्यास नहीं बुझती। वो उसे धन्यवाद कहता है, वो कहती है और चाहिए क्या? वो कहता है और चाहिए। उसे और पानी देती है, पानी पी के हो गया, वो वहां से जाने लगती है, वो चली जाती है। परंतु उसका पीछे करते करते पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, और फिर वहां खड़ा रहता है। प्यास, रूप लावण्य की प्यास ने पागल कर दिया है चेतना को। वो फिर दरवाजा खोलकर आती है, कहती है अच्छा तो आपको और पानी चाहिए, तो मैं अभी लेके आती हूं, और वो जाती है। तब ये सोचता है कि मैं इसे किस दृष्टि से देख रहा था, और ये मुझे किस दृष्टि से देख रही है। इतनी करुणा, इतना रहम इसके अंदर है कि ये इसे चिंता है कि शायद मेरी प्यास बुझी नहीं है, इसलिए पानी मैं तुम्हारे लिए और लेके आती हूं। तो उसे धिक्कार होता है अपने पर, और वो जब पानी लेके आती है, वो कहता है मुझे पानी नहीं, मुझे एक चाकू लेके आना। वो कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। वो लेके आती है, और वो चाकू से अपनी आंखें ही फोड़ देता है। इन्हीं आंखों ने विकर्म किया है, सूक्ष्म पाप किया है। ये कहानी सूरदास की। तो ये आंखें फोड़ना, परंतु आंखें फोड़कर वासना जाती नहीं है, उसको परिवर्तन करना है, दृष्टि का रूपांतरण करना है। तो दूसरा, ये रॉकेट अर्थात सबसे ज्यादा काम किस पर करना है? आंखों पर। तो यहां का आकर्षण खत्म, यहां के आकर्षण से दूर, हल्कापन तीसरा, चौथा यह है ध्यान द्वारा, मेडिटेशन, प्रैक्टिस दिस। एंड फोर्थ, ऊपर आना नीचे जाना, ऊपर आना नीचे आना, ये हमारे वश में है। ऐसा स्पिरिचुअल रॉकेट बनना है। यह है दूसरा काम आज का। तीसरा काम, एक बहुत सुंदर दृश्य इस मुरली में बाबा ने दिखाया है, माउंटेन ऑफ लाइट का। उसमें 7 बातें हैं। सबसे पहले सोचो एक माउंटेन है। ये कब सोचेंगे? जब जब प्रकृति में जाओ, जब जब पहाड़ों को देखो, तब सोचो कि ये वही पहाड़ है जिसकी चर्चा ये इस अव्यक्त संदेश AS1 में है। एक पहाड़ लाइट का, ऊपर कौन है? बाप दादा। ऊपर बाप दादा, नीचे बच्चे,
नीचे बच्चे, बच्चों में शक्ति, शिव शक्ति और पांडव, यहाँ पहाड़। तो शिव शक्ति, पांडव, या फिर साक्षात्कार मूर्त मंदिर के, या फिर ज्वाला रूप, या फिर कौन सा रूप, अग्नि रूप, या फिर कौन सा रूप, तेजस्वी रूप। शक्तियों के आग के गोले समान तेजस्वी रूप। तो पहाड़ है, ऊपर बाबा है, नीचे शक्तियां है, और तीसरा भीड़। अब ये जो भीड़ है ये तरस रही है, ये देखना चाहती है ऊपर क्या है क्या है क्या है, पर इनको कुछ दिख नहीं रहा है। और फिर तभी क्या होती है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में क्या कहा, कल्याण किसके द्वारा होना है, शिव शक्ति और पांडवों के द्वारा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, नेक्स्ट सीन साक्षात्कार किसका, ब्रह्मा का और शिव बाबा का। और क्या होने लगा, कोई हंसने लगा, कोई रोने लगा, कोई पकड़ने लगा, प्रेम के आंसू, प्रेमाश्रु आने लगे, अलग अलग चीजें होने लगी लोगों में। और उसके बाद बाबा ने फिर एक कहा, एक दूसरी सीन, ये सीन, और उसके बाद में फिर सभी कैसे हो गए, स्थिर हो गए। अग्नि गोले के रूप समान शक्तियां, आग की गोला, सभी स्थिर। और वहां एक शिक्षा दी है कि अंत समय में तुम्हारा शरीर भी स्थिर हो जाएगा, अंत समय में तन मन शांत स्थिर हो जाएगा। और यही अभ्यास अब करो, जैसे सेवा के लिए ध्यान है वैसे अब इसका भी ध्यान धरो, देही अभिमानी स्थिति का। तो ये एक विजुअल है, ये एक विजुअलाइजेशन है। पहाड़, ऊपर बाबा, नीचे बच्चे, आगे भीड़, भीड़ तरस रही है देखने के लिए क्या है। फिर आकाशवाणी, फिर रहम भाव भी जागृत हुआ बच्चों में। जब ये देखा, क्या कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है शिव बाबा को। शिव बाबा दिखाना, ब्रह्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सृष्टि का आदि पिता है। जैसे ये दुनिया, वैसी समानांतर एक ऊपर दुनिया है, सूक्ष्म वतन, लाइट ही लाइट की, उस दुनिया में रहना। और वहां कोई आकर्षण नहीं है, वहां यहाँ की आकर्षण वाली वो शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स से परे है वो, द वर्ल्ड दैट डिफाइज ग्रेविटेशन। वहां रहना, ऊपर रहना, आकर्षण खत्म, आकर्षण से दूर, हल्का, ध्यान द्वारा, और वो आना जाना हमारे कंट्रोल में। तो ये एक दृश्य है, और इस दृश्य में बाबा ने लास्ट जो शिक्षा बताई है वो कौन सी है, देही अभिमानी स्थिति। शरीर भी स्थिर हो जाएगा तुम्हारा ये स्थूल। और इसकी प्रैक्टिस कहां से कब करनी है, अब। एक, स्थिर बैठ जाना, हिलना ही नहीं। और इसकी प्रैक्टिस इसी क्लास से चालू कर दो, कल से, ठीक है। 1 घंटा एक ही स्थिति में बैठना है, बिल्कुल हिलना नहीं। पैर जहां रखा, हाथ हिल सकते हैं, पैर के लिए उंगलियां। बाबा ने कहा पहले शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करो। ये अंत में तो होगा, अभी तो हिलता है, परंतु तब तन मन सब हलचल समाप्त होगी। पर प्रैक्टिस कब करनी है, अधिष्ठान, एक ही लॉक कर देना। हाथ ऐसे रख दिए तो बस रख दिए, पैर सेम, इतना स्थिर हो जाओ, ये जिह्वा भी ना हिले, स्थिर कर दो उसको। और फिर चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, जैसे पुतला है। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि मेरी वंदना कौन रियल रूप में करता है, बुद्ध कहते हैं, वो नहीं जो मेरा गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं, मेरे पुतले बनाएंगे, ये सब नहीं। सामने ही उनका एक भिक्षु बैठा हुआ है, ध्यान मग्न अवस्था है, एकदम शील, एक हिमालय पर्वत की तरह। बुद्ध कहते ये है मेरे पथ पर चलने वाला, वास्तव में ये है, एकदम स्थिर बैठा हुआ है, जरा हलचल नहीं है शरीर की, इतना स्थिर, पर्वत की तरह। अंतर्मुखी होकर जो बैठे हुए हैं, स्थिर होकर जो बैठे हुए हैं, वही वास्तव में मेरी वंदना कर रहे हैं।
तो स्थिर बैठना, बैठने का अभ्यास करना, शरीर को स्थिर कर देना, तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा। ये अभ्यास करो, इसकी प्रैक्टिस करो, देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करो। स्थिर शरीर होगा तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगेगा। बस पैर रख दिया, अब हिलाओ मत। तो ये है फर्स्ट मुरली। कितनी बातें हैं? पहला चक्र, दूसरा रॉकेट बनकर ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे, और तीसरा स्थिर रहने का अभ्यास करना है। और यहाँ पे और काम क्या करना है? आत्माएं आएगी तड़पती, उन्हें साक्षात्कार कराना होगा, आकाशवाणी होगी, तुम हो मंदिर के साक्षात्कार मूर्त। तुम्हारा रूप कौन सा है? अग्नि के गोले समान का रूप प्रकट करो, तपस्या का रूप प्रकट करो। और तपस्या का मूल आधार है वैराग्य। बिना वैराग्य की कोई तपस्या नहीं हो सकती। उस दिन जो बातें बताई थी, 10 महत्वपूर्ण बातें आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसमें सबसे पावरफुल सूत्र था वैराग्य। बिना वैराग्य के कोई अध्यात्म में उन्नति हो ही नहीं सकती। धड़कता हुआ वैराग्य इस संसार के लिए, इस संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। सब बंधन है, सारे जीवन से लेके जन्म तक, जीवन से लेके मृत्यु तक बंधन ही बंधन है सब जगह। रूपे जराय भयम, हर चीज में भय है, एक ही चीज छोड़ के। वृत्यनुपालत भयम, भोगे रोग भयम, सर्व वस्तु भयान्वितः। केवल वैराग्य ही है जो भय रहित है। इसी वैराग्य को धारण करो। यही वैराग्य का दिन रात चिंतन करते रहना है। इस संसार की कोई भी चीज प्राप्त हो जाए, कितनी भी स्तुति मिल जाए, कितनी भी प्रशंसा हो जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, कितना भी कोई गुणवान हो, सब में भय ही भय है। वृत्त अनुपालत भयम, हर चीज में भय है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए यहां का। निरंतर वैराग्य का चिंतन। वैराग्य जैसा भाग्य नहीं। वैराग्य सारखे भाग्य नहीं। मराठी के एक संत है, उनका ये मूल स्लोगन था कि मराठी वैराग्य जैसा कोई भाग्य ही नहीं। वो हर हमेशा ये किताबें लिखी। एक फकीर ने देखा कि ये व्यक्ति वास्तव में इसको वैराग है कि नहीं, जरा देखूं तो सही। उसके घर गया देखने, तो इतना वैभव ही वैभव दिखा उसको। कहता तुम तो वही निकले पंडित वाले। वो कहता है मैं क्या करूं, मुझे ये सब चीजें अपने आप मिलती है, पर मुझे किसी में कुछ नहीं है। वो कहते हैं ऐसे ढोंगी निकले तुम भी। लिखते तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हो, पर जीवन में तो कुछ दिखता नहीं है। इतने सारे भोग विलास में जीते हो। वो कहता है वैराग, वो तो फकीर है ना, फकीर आया है उसको। बोलता है अगर वैरागी हो तो चलो मेरे साथ, निकलो। वो कहता है चलो। वो निकल पड़ता है। जंगल से गुजरते हैं, एक जगह रुकते, फकीर कहता है थोड़ा अभी रुकना चाहिए। वो रुकते हैं। कहता है मैं थोड़ा भिक्षा मांग के कुछ भोजन लेके आता हूँ गांव से, तब तक तुम यहीं बैठो। कहता है ठीक है जाओ। तब तक ये जो व्यक्ति होता है, ये तो बैठा है, उसका कोई एक फॉलोअर, कोई शिष्य वहां से गुजर रहा था। कहते हैं आप यहाँ, मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। उसके लिए चटाई विषय भिजाता है, भोजन लेके आता है, उसके पैर दबाता है। जब ये फकीर आता है तो देखता है, अरे, वो कहता है मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ये अपने आप ही मिलता है। उसका क्या कर सकते। 3 सितारे हैं ना, एक सफलता वाले, एक लकी वाले, और एक उम्मीद वाले। जो तो दूसरे हैं, अब लक वाले, उनके पीछे लक पड़ा हुआ है, वो कुछ करते ही नहीं। वो कहते मैंने कहा था ना, वैराग्य सारखे सुख नाही, भाग्य नाही। तो सबसे ज्यादा भाग्य किसमें है? वैराग्य। और जो चीजों के पीछे नहीं पड़ेंगे ना, वो चीजें उनके पीछे आ जाएगी अपने आप। और जो उसके पीछे पड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। पैसा पैसा करते रहते हैं ना जो दिन रात, उनको कभी नहीं मिलता, और ही गरीब होते। और जो विरक्त है पैसों से, उनके चरणों में पैसे आके गिरते हैं। तो वैराग्य। तो यहाँ पे माउंटेन ऑफ लाइट। तो आज इस सृष्टि की जो भी चीजें देखोगे, लाइट के रूप में देखो। मधुबन लाइट का, कमरा लाइट का, भोजन लाइट का, वॉच लाइट की, व्यक्ति लाइट के, चटाई लाइट की, सब लाइट की दुनिया है। और वहां पे जैसे ये पहाड़ी है लाइट की,
वैसे बहुत सारी चीजें लाइट की है, सब लाइट 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 ही लाइट है। और कहीं बाप दादा ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं बच्चे है, कहीं साक्षात्कार हो रहा है, भीड़ आ रही है, तरस रहे, दिख नहीं रहा है उनको, फिर रहम दिल जाग रहा है, फिर आकाशवाणी हो रही है, फिर साक्षात्कार हो रहा है, और साक्षात्कार हम करा रहे हैं, ये गोले समान तपस्वी हो रहे हैं, फिर हम स्थिर हो रहे हैं, फिर देही अभिमानी स्थिति, न तन की न मन की हलचल, ऐसी स्थिति, ऐसा कोई कर्म बंधन अटक तो नहीं डालता है, ऐसी कर्मातीत अवस्था तक पहुंचो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। ये यहाँ पूरा हुआ। दूसरा संदेश 5 बातें हैं उसमें। पहली दृष्टि, पहली दादी वतन में गई और वहां पर क्या लिया, बाबा से स्नेह और शक्ति की दृष्टि। तो आज का होमवर्क, बाबा की आंखों में क्या समाया हुआ है। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कितने गीत हैं आंखों पर, असंख्य। संसार में सबसे ज्यादा गीत तो आंखों पर ही बनाए हैं लोगों ने। आंखों में डूब जाने की इच्छा है, तुम्हारी छोटी आंखें, बड़ी आंखें, प्यारी आंखें, नीली आंखें, पीली आंखें, कितने गीत बनाए हैं एक दूसरे के लिए। तो बाबा की दृष्टि लेनी है। आंखों के बाबा के सामने बैठो और दृष्टि लो, और केवल दृष्टि, अपलक या पलक झपकाए हुए कैसे भी, और देखो उस दृष्टि से क्या क्या आ रहा है। शक्ति आ रही है, पवित्रता आ रही है, रहम भाव आ रहा है, करुणा आ रही है। उसके हृदय में कैसी करुणा भरी है, कितना प्रेम भरा है। अगर अव्यक्त बाप दादा के सामने कोई टेररिस्ट चला जाए बंदूक लेके, तो कहेगा मैं तुझे मार दूंगा, तो बाबा क्या कहेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भले पधारे। बच्चा आखिर पहुंच ही गया बाबा के पास, और वो आकर कहे, ये मत समझना कि तुम बुद्ध हो और मैं अंगुली माल हूं, मैं इस भुलावे में झांसे में मत रहना, यहां तक कह दे, कोई बात नहीं। भगवान की आंखों में डूब जाना है, भगवान की आंखों में दुनिया को देख लेना है। भगवान की आंखों में क्या दिखाई देता है, पूरी दुनिया समाई हुई है। वो कृष्ण की को मुंह खोलने को बोला उसकी मां ने, तो क्या दिखा, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उसमें दिखाई दी। वैसे उसकी आंखों में पूरा संसार है, उसकी आंखों में सारी दुनिया है, उसकी आंखें ही दुनिया है। तो इस दृष्टि, बाबा से दृष्टि लेने का अलग से अभ्यास करना है आज। दूसरा, याद के 2 प्रकार, एक व्यक्त और एक मिक्स, 75% 25% मिक्स्ड। अव्यक्त बनाना है अपनी याद को। याद को क्या बनाना है, अव्यक्त। व्यक्त अर्थात जिसमें हलचल नहीं, व्यक्त अर्थात जिसमें आवाज नहीं, व्यक्त अर्थात जिसमें इस संसार की क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, आवाज नहीं, मूवमेंट नहीं, जो मौन है, जो निस्तब्ध है, निशब्द है, वैसा अनमैनिफेस्ट। तीसरा, फूलों की वर्षा, दिव्य गुणों की फूलों की वर्षा हो रही है। बारिश में भीग जाओ थोड़ा, रात भर बारिश चालू है, दिन रात माउंट में, तो बारिश में भीगे कि नहीं अभी तक, थोड़ा थोड़ा भीगने का भी अभ्यास चाहिए। और भीगते हुए क्या सोचोगे, ये बारिश नहीं है, दिव्य गुणों के फूलों की वर्षा हो रही है, फूल बरस रहे, और हम किस में भीगे हैं, इन दिव्य गुणों के फूलों से। चारों तरफ फूलों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, वदन देश में। तो किस, मुझ पर क्या हो रही है, चलते फिरते फूलों की वर्षा हो रही है। सो रहा हूं बिस्तर पर, मनी भाई क्या हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। डिपार्टमेंट में है, क्या हो रहा है, विठल भाई, वर्षा हो रही है, वर्षा वर्षा वर्षा, फूलों की वर्षा वर्षा हो रही है, वर्षा, फूलों की वर्षा। जितना हम दिव्य गुणों को फूल के रूप में देखेंगे, उतना उसकी वर्षा होती रहेगी। जो जो सोचता है वो वर्षा होती है। एक बिल्ली उठती है और सोच उठती है और वो कहती है, भाग के जाती है और कहती है कि मैंने आज स्वप्न में देखा चूहों की वर्षा हो रही है, एकदम चूहे ही चूहे, ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश चूहे आकाश से गिर रहे थे।
कुत्ता वहां बैठा रहता है, बोलता है चूहों की वर्षा, ऐसी कभी चूहों की वर्षा होती ही नहीं है, एकदम खराब, ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, ना हमारे किसी किताब में, ऐसा धर्म ग्रंथ में भी ऐसा नहीं लिखा है, एकदम गलत स्वप्न देखा तुमने। वर्षा होती है हड्डियों की, उसका वर्णन है। तो जो जिसकी जैसी भावना होती है वही स्वप्न देखता है और वही उसको दिखता है। तो जो जिसके बुद्धि में दिव्य गुण भरे है उसके ऊपर किसकी वर्षा होगी? दिव्य गुणों की। चौथा, बाबा ने कहा गुलाब के 3 प्रकार। 3 प्रकार के गुलाब देखे। पहला गुलाब लोहे का, अर्थात वो संस्कार जो बिल्कुल कड़े, उसको तोड़ो, तोड़ना पड़ो, आग लगाओ, फिर भी होते नहीं हो। दूसरे संस्कार पित्तल वाले, हल्के पित्तल वाले, थोड़ा सा मोड़ने से या फिर मुश्किल से हो जाता है वो ठीक। और तीसरे तो एकदम गुलाब वाले, एकदम उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे 3 प्रकार के संस्कार, 3 प्रकार के फूल बाबा ने इमर्ज किए। और लास्ट बताया बीज रूप स्थिति। तो बाबा के हाथ में गुलाब का एक फूल है, उसको ऐसे घुमाया तो उसके पत्ते गिर गए। तो बाबा ने क्या कहा? देह के संबंध, देह के संस्कार इस तरह अपने आप गिर जाए तो बनोगे, बीच का रहेगा, वो है कर्मातीत, वो है अवस्था। तो काम किस पे करना है? ये लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध, लौकिक अपना देह के संस्कार, ये गिर जाने दो, सहज गिर जाने दो, झड़ जाने दो, इनको हट छट जाए तो क्या बचेगा फिर? वो जो बीच का है कर्मातीत स्थिति, उसमें देखो, इसमें चेक करो कहाँ अटक है, कहाँ क्या है। तो ये 5 बातें यहाँ। तो सबसे पहला काम कौन सा करना है? बाबा से दृष्टि, और दृष्टि में क्या क्या आ रहा है सोचना है कि अभी प्रेम आ रहा है, अभी शक्ति आ रही है, कलर दे दो उसको अलग अलग, अभी इस कलर का, अभी उस कलर का, इस आंख से, इस आंख से, दृष्टि 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 से मिल रही है। एक। दूसरा, अपनी याद को क्या करना है? अव्यक्त बनाना। तीसरा, मुझ पर क्या हो रही है? चलते फिरते फूलों की वर्षा, सो रहा हूं तो, नहा रहा हूं तो, सब कुछ कर रहा हूं, ड्यूटी पे हूं, सब फूलों की वर्षा हो रही है। और इसके लिए पहला स्थूल अनुभव करना, पानी में भीगने का। फिर सर्दी खांसी के साथ ओपीडी में मत आ जाना, ठीक है ना? परंतु ये भी सोचो, ये बारिश की बूंद में प्राण ऊर्जा है, सारी सृष्टि इस एक बूंद में समाई हुई है। उस बारिश से भी प्यार, बारिश के प्रति कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। हम अभी मधुबन निकल रहे थे और बारिश आ गई, ऐसी कंप्लेंट क्यों? बारिश से प्यार हो, भीग रहे तो भीगने तो, बहुत अच्छा, बहुत प्यार हो बारिश से। प्राणिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है बारिश की बूंदों में, नेचुरल है वो। और जितना तूफानी बारिश, जितना तूफान, जितना ज्यादा डेंजरस एरिया, उतनी ज्यादा प्राण ऊर्जा। ये भी है रूल, ये सुनाया था 84 दिनों की जो भट्टी चली थी एंजल ऑफ लाइट वाली, उसमें। तीसरा, गुलाब के 3 फूल और ये बीज रूप स्थिति। लास्ट एक बात बता रहे, फिर क्लास पूरी करते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मेरा एक प्रश्न है आपसे, बहुत दिनों से पूछना था पर पूछता नहीं, जब भी देखो लोग घिरे हुए रहते हैं आपसे, आज अकेले में बैठे हो तो मुझे एक प्रश्न पूछना है। बुद्ध ने कहा पूछो पूछो, धर्म के क्षेत्र में कोई भी शंका को ज्यादा देर मन में नहीं रखना चाहिए। वो कहता है मेरा प्रश्न ये है, मैं आपके आश्रम में देखता हूँ कुछ भिक्षु तो ऐसे एकदम अरिहंत जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए, एकदम अनासक्त, बिल्कुल आपने जो बोला वो कर रहे। पर दूसरे ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर इस आश्रम में जो कोशिश तो करते पर होता कुछ नहीं है उनसे। और तीसरे मेरे जैसे है, इतने सालों से आपका प्रवचन सुन रहा हूं, यहाँ आता हूं आश्रम में, पर परिवर्तन 0। ऐसा क्यों? वो कहता है तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहता है मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, श्रावस्ती का। बुद्ध कहते लगते तो नहीं हो, शायद तुम मगध के रहने वाले हो। वो कहते हाँ हाँ, पहले तो मैं मगध में ही था, मगध से तो इधर आया राजगिरी से, पहले उधर रहता था पर कई साल हो गए अभी इधर ही हूँ। तो क्या तुम्हें मगध का रास्ता पता है? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल पता है, मैं तो आंखें बंद करके भी मगध में आना जाना होते रहता है। श्रावस्ती से इधर से ऐसा गया, फिर वैशाली आएगा, वैशाली से गया और फिर उधर, तो मैं तो पता है। अच्छा, अगर तुम्हें कोई राहगीर मिल जाए और तुमको ये पूछे कि मगध का रास्ता, मगध कैसे पहुंचे, तो तुम उसे बता सकते हो? वो कहते हाँ बिल्कुल बता दूंगा, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसा, मगध पहुंच जाओगे राजगिरी। तो क्या वो व्यक्ति पहुंच गया? वो कैसे पहुंच गया? मैंने तो रास्ता बताया, चलना तो उसे खुद पड़ेगा। जब तक वो खुद नहीं चलेगा, हाउ विल ही रीच राजगिरी? बोलते सेम इधर ही वो है, मेरा काम है केवल रास्ता बताना। मैं पहुंचाता थोड़ी ना हूं, बाप कोई पहुंचाने थोड़ी ना आया है, बाप तो रास्ता बताने आया है। ये रास्ता है, तुम चलो तो पहुंचोगे, नहीं चलो तो बैठो।
वही तो ये 5 ये 4 बातें। तो आज ये सारा अभ्यास करना है। होमवर्क नंबर 1 चक्र, होमवर्क नंबर 2 रॉकेट, होमवर्क नंबर 3 प्रकृति की जो भी चीजें देखो उनको लाइट रूप में देखना और आत्माभिमानी और शरीर को स्थिर करने का अभ्यास। होमवर्क नंबर 4 बाबा की दृष्टि। होमवर्क नंबर 5 याद को अव्यक्त बनाना। अब अगला होमवर्क फूलों की वर्षा मुझ पर हो रही है और जो कड़े संस्कार है मेरे अंदर उससे मुझे बदलना है। और फिर लास्ट बीच रूप स्थिति के लिए जो ये 2 बाधा है उसको हटाना है। सभी स्थिर बैठ जाओ, एकदम स्थिर। और आकाश से उस पार भी आकाश है, ये इस श्रृंखला का नाम है, द स्काई बियॉन्ड द स्काई। आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है। ओम शांति। स्थिर, फूलों की वर्षा, शरीर ना हिले, मन ना हिले, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त याद, रॉकेट, चक्र, सब एक साथ, सारे के सारे एक ही योग के प्रयोग में डाल दो। अव्यक्त बाप दादा सामने बंद आंखों से देख रहे हैं। बहते समय की
था